Good morning, students. This is Akshay again, your physics teacher. We have completed the concept of kinematics. Okay, the whole kinematics is now completed. Now, moving forward to the next chapter called force, we first need to understand about this concept. This concept is oftenly it is overlooked. ये कभी कभी पढ़ाया भी नहीं जाता क्लासेस में, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगर आपको समझना है, मतलब अगर आपको कनेक्ट करना है काइनेमेटिक्स और फोर्स को, ठीक है। एक कनेक्शन का चैप्टर है इन दोनों के, समझ में। तो कंस्टेंट मोशन होता क्या है समझ लो। ओके, मान लो इफ आई गिव वन एग्जांपल कि ऐसे एक वॉल है और ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक लैडर ऐसे खड़ी है, ठीक है। अभी किसी ने इसको धक्का दिया तो ये पॉइंट इधर चलेगा ऐसे, और ये पॉइंट इधर चलेगा। बाकी कोई मोशन पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है। बाकी मतलब हो सकता है इधर उधर जा सकता है, लेकिन अगर ये पॉइंट इधर चल रहा है तो ये पॉइंट नीचे ही चलेगा। इसको कहते हैं कंस्टेंट मोशन। मतलब कुछ रूल्स होते हैं मोशन में, उस रूल्स के हिसाब से ये चल रहा होता है, एंड दैट मोशन इज नोन एज कंस्टेंट मोशन। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल्स देखो, ये मैंने इधर जो एग्जांपल दिया है दिस वन, इसमें देखो ये जो दिख रही है ये, इसको कहते हैं वेज। ओके, ये वेज को अगर मैंने इधर धक्का दिया, मान लो इफ आई पुश दिस वेज इन दिस वे, व्हाट विल हैपन, दिस इज कॉल्ड पिस्टन। ये ऊपर चला जाएगा और कोई मोशन पॉसिबल ही नहीं है। इसको या तो आगे पीछे कर सकते हो या फिर इसको ऊपर नीचे, इन दोनों का मोशन फिक्स्ड है। मतलब इट इज दे आर मूविंग अकॉर्डिंग टू वन सिंगल रूल दैट इज नोन एज कांस्टेंट मोशन। अगर यहाँ की बात करूं, यहाँ पे अगर आपको देखोगे तो इसमें पुलिस दिख रहे हैं आपको, आपने शायद पुली देखी होगी। क्या होती है पुली? ये इस टाइप से पुली होती है जिसको ऐसे कहीं पे हैंग किया होता है, जिसपे से स्ट्रिंग या फिर चेन चली जाती है। मान लो मैंने यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, इसने इसको खींचा नीचे, तो ये अगर इसको नीचे खींचता है तो ये ऊपर ही चला जाएगा, इधर उधर नहीं चला जाएगा। हैंगिंग वाली कंडीशन तो मतलब वो तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहूं इसका मोशन कंट्रोल करना चाहे तो ये ऊपर या नीचे या फिर स्ट्रिंग ऊपर नीचे इतना ही चल सकता है, इसमें बाकी कोई मोशन पॉसिबल नहीं है। या फिर पुली सिर्फ ऐसे ही घूम सकती है, समझ में आ रहा है। तो ये रूल्स के हिसाब से चल रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंस्टेंट मोशन। यहाँ पे मैंने थोड़े इंजीनियरिंग की कंस्टेंट्स लिए हैं जो हायर कोर्सेज में आप सीखोगे। जब आप इंजीनियरिंग में शायद अगर मशीन डिजाइन में चले गए तो ये आपको चलेंगे। यहाँ पे अगर देखो तो ये फिक्स है, बाहर वाला ब्लू वाला, और ये अंदर वाला सिर्फ घूम सकता है ऐसे या ऐसे, इसमें कोई मोशन पॉसिबल नहीं। इसका अगर देखिए तो ये मान लो फिक्स कर दिया मैंने, ये अंदर येलो वाला, तो इसको बस मैं ऐसे स्लाइड कर सकता हूँ, इसको घुमा नहीं सकता बिकॉज दिस इज स्क्वायर पोर्शन, ये घूम नहीं सकता ऐसे। ये भी देखो, ये गियर टाइप दिख रहा है, ये ऐसे 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 घूम के ही बाहर आ सकता है, ये डायरेक्ट बाहर नहीं आ सकता। समझ में आ रहा? ये सभी रूल्स के हिसाब से चल रहा है। इसमें देखो या इसमें देखो, ये स्पेरिकल मूवमेंट हो सकती है हमारी सिर्फ, इसमें और कोई जो जॉयस्टिक होता है गेम खेलने में, उसमें भी ये स्पेरिकल मूवमेंट ही होती है सिर्फ। इसमें जो मशीन्स होते हैं जिसमें ज्यादातर जो स्लाइड्स होते हैं ऐसे रखते हैं, ये सभी देखो, ये सब सिर्फ समझ में भी आए तो भी बहुत है। दे आर मूविंग अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, एंड दैट रूल और दैट ज्योमेट्रिक कंस्टेंट इज नोन एज, और द मोशन इज नोन एज कंस्टेंट मोशन। समझ में? इसको कहते हैं कंस्टेंट मोशन। जब आप कंस्टेंट मोशन के बारे में पढ़ोगे तभी तो नया कुछ इन्वेंशन बना सकते हो कि सर ऐसे करेंगे। मान लो मतलब हमने देखा है एक बार, मान लो मान लो एक इंजन है जो 1 टन का इंजन है, बहुत बड़ा इंजन है, उसको उठाना है, तो हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ अरेंजमेंट करते हैं इसके जैसा, और यहाँ पे थोड़ा सा ही फोर्स देते हैं जो इसको उठा लेता है, ठीक है। आपने शायद मशीन्स कहीं पे मतलब पढ़ा होगा अपने स्कूल में, इसमें कंसेप्ट होती थी मैकेनिकल एडवांटेज। अगर नहीं पढ़ा डोंट वरी, आई एम गोना टीच यू दैट। अगर पढ़ी है तो अभी के लिए उसका यूज है मैकेनिकल एडवांटेज। मान लो मैंने इनपुट दे रहा हूँ 10 न्यूटन फोर्स का और उठा रहा हूँ 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन, मतलब कुछ तो एडवांटेज है। ये सब जो है ये वी स्टडीड अंडर द कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट मोशन।
तो मैं अभी के लिए, जब तक क्लासरूम टीचिंग नहीं स्टार्ट होता था, अभी के लिए मैं थोड़ा सिंपल और फिर एडवांस में घुसूंगा। जब आप इसकी सॉल्विंग करेंगे, मैं आपको वर्कशीट्स दूंगा, तब आप मुझे इसके डाउट्स पूछेंगे, मैं प्रैक्टिस सेशन में वो सॉल्व करा के दूंगा आपको। ओके, सो डोंट वरी गाइस, बी कूल। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही मजेदार चैप्टर है, कंस्टेंट मोशन। और उसके बाद जो फोर्स है तो इससे भी सिंपल है, ठीक है। काइनेमेटिक्स में शायद 2D मोशन आपको थोड़ा सा टफ जाता हो, लेकिन बाकी तो बहुत ही सिंपल है, डोंट वरी। जो पहली कंस्टेंट मोशन हम सीखेंगे, मतलब 11th-12th में आपके स्टडी के लिए बस 2 ही कंस्टेंट है। पहली है स्ट्रिंग कंस्टेंट और सेकेंड वन इज वेज कंस्टेंट, जो हम इस चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। सो दिस स्ट्रिंग कंस्टेंट, ये देखो यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी है ये, ठीक है, दिस इज वन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की एक बात होती है, स्ट्रिंग मतलब अपना जो धागा, मतलब सिंपल धागा नहीं, एक्चुअली जो लिफ्ट उठाते हैं स्टील की स्ट्रिंग्स होती है, हर टाइप की स्ट्रिंग्स होती है। तो स्ट्रिंग्स की एक फैक्ट है इसका कि अगर इसको आप कंप्रेस करोगे तो ये ऐसे बन जाती है, लेकिन अगर इसको आप खींचोगे, एक्सटेंड करोगे, तो इसमें एक फोर्स पैदा हो जाता है जिसको कहते हैं टेंशन, ठीक है। ये फोर्स के चैप्टर में हम सीखने वाले कि टेंशन कौन सा फोर्स होता है, कब प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन अभी के लिए बस स्ट्रिंग कंसेंट के लिए आपको सीखना जरूरी है टेंशन। और स्ट्रिंग जो होती है वो हम मानेंगे रिजिड और इनएक्सटेंसिबल। ये शायद ये जो वर्ड्स है ये आपको आगे जाके कहीं पे आने वाले, रिजिड, इनएक्सटेंसिबल एंड देन लाइट वेट। लाइट वेट का मतलब तो समझ में आया सर, इसका खुद का कुछ भी मास नहीं है। रिजिड का मतलब ठीक है, मतलब रिजिड क्या होता है, अगर मान लो कोई एक बॉडी है जिसमें कोई भी दोनों पॉइंट्स पकड़ लो, उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं खड़ा हूं मान लो, और ये मेरे दोनों हाथ है, अभी दोनों हाथों में डिस्टेंस कितना है मेरा, मान लो 1 मीटर है। इनको मैंने पास ले लिया, अभी डिस्टेंस कितना है, शायद 0.2 मीटर। तो मैं रिजिड बॉडी नहीं हूं, ये हमेशा डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। तो इसमें भी ये टूटनी नहीं चाहिए या फिर ये खींचनी नहीं होनी चाहिए। अभी यहाँ पे मान लो 1 मीटर है तो खींचने के बाद 2 मीटर, ऐसे नहीं होनी चाहिए। वो कैसे होनी चाहिए, रिजिड। इनएक्सटेंसिबल मतलब एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए, वही जो रिजिड की बात है वही इनएक्सटेंसिबल है। और लाइट वेट, उसका खुद का कोई मास नहीं होना चाहिए, तभी के लिए मतलब हम स्ट्रिंग कंस्टेंट्स पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो 4 केसेस हैं जब हम स्ट्रिंग कंस्टेंट्स पढ़ते हैं। तो पहली केस है ओनली स्ट्रिंग, मतलब उस टाइप के अरेंजमेंट में सिर्फ स्ट्रिंग होती है, बाकी कुछ नहीं होता। मान लो यहाँ पे मैंने ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि ब्लॉक ए है और ब्लॉक बी है, ठीक है। ब्लॉक ए खड़ा है, मान लो ब्लॉक बी को मैंने खींचा यहाँ विद अ फोर्स, समथिंग फोर्स लगाया मैंने, तो क्या होता है, इसके अंदर टेंशन पैदा होता है। जब हम खींचेंगे तभी टेंशन प्रोड्यूस होगा, एक्शन रिएक्शन टाइप, ठीक है। तो ये टेंशन इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, मतलब ये ब्लॉक इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा। एक्शन रिएक्शन आर अपोजिट इन डायरेक्शन, समझ में आ रहा है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको 1 मीटर से खींचूंगा इधर, तो ये भी सामने कितने मीटर से आएगा, 1 मीटर। बिकॉज ये जो स्ट्रिंग है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्प्रिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है वो एक्सटेंड नहीं होगी, ये जितना आगे है उतना आगे ही है। मान लो मैंने इसको 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दी, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड से आएगा। मान लो मैंने इसका एक्सेलरेशन दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही आगे आएगा, समझ में आ रहा है। ये होती है ओनली स्ट्रिंग वाली कंसेप्ट। नेक्स्ट होती है जिसमें इन्वॉल्व करती है पुली, ओके। पुली जब इन्वॉल्व होगी तो ये पुली जो है ये फिक्स्ड है, मतलब इसको ऐसे बांध के रखा है, मान लो यहाँ पूरा हिल नहीं सकती यहाँ से। तो इसको अगर ये नीचे जाएगा 1 मीटर से, तो ये भी आएगी आगे 1 मीटर से। कॉमन सेंस वाली बातें हैं, इसलिए मैंने कहा था कि ये कांस्टेंट मोशन जो है बहुत ही सिंपल है, समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे देखो ऐसी भी कंडीशंस आती है जिसमें पुली यहाँ पे जो फिक्स थी वो मूव करती है, मतलब पुली भी आगे ऊपर जा रही होगी या फिर नीचे आ रही होगी, और ये दोनों ब्लॉक्स भी ऊपर नीचे कर रहे होंगे।
तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है, लेकिन इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल, 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और थर्ड वाली जो केस है, इसमें एक पुली मूव कर रही है और बाकी पुलिस फिक्स्ड है, या फिर 2 पुलिस मूव कर रही है, 2 पुलिस फिक्स्ड है, और ये ब्लॉक्स उनके हिसाब से मूव कर रहे हैं। तो इनमें कंस्टेंट होता है। इसको मान लो मैंने 1 मीटर पर सेकेंड से खींचा नीचे वेलोसिटी, तो ये भी उतनी सी आगे आएगा, यहाँ पे भी लेकिन इसका डायरेक्शन ये है तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। मतलब ये रूल फिक्स है, 1 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल। इसमें रूल क्या है कि ये अगर ऐसे जाएगा तो ये ऐसे ऊपर आएगा, ये रूल फिक्स है इसमें। अभी यहाँ पे ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा, लेकिन इसको अगर मैंने 1 मीटर से खींचा तो ये जरूरी नहीं है कि 1 मीटर से ही ऊपर जाए, बिकॉज हियर स्ट्रिंग्स और पुलिस की कंडीशंस अलग अलग है। तो शायद ऐसे हो सकता है कि 1 मीटर से खींचूंगा तो ये 10 मीटर से भी ऊपर जाए, या फिर यहाँ पे 10 मीटर से खींचूंगा तो ये 1 मीटर से नीचे ऊपर जाए, कैसे भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रिंग एंड पुली। ओके, तो ये हम चारों केसेस आगे वाले लेक्चर्स में सीखने वाले हैं। उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, एक सिंपल सी ट्रिक है जिसको हम हमेशा स्ट्रिंग कंस्टेंट्स में यूज करना है। String constraints, let's move to the next point on solving the concepts. Solving trick क्या है समझ लो string constraints को, okay? कि work done by internal force is 0, और यहाँ पे जो हम internal force की बात कर रहे हैं that is tension। शायद पहली बार सुन रहे होगी तो डोंट वरी। देखो यहाँ पे मैंने मतलब एक बॉल ब्लॉक रख दिया, इसका नाम A है, और यहाँ पे दूसरा ब्लॉक है जिसका नाम B है। जब मैं B को खींचता हूं तभी इसमें क्या पैदा होता है, टेंशन पैदा होता है, और ये जो फोर्स मैं बाहर से लगा रहा हूं इसको कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स, और जो फोर्स अंदर पैदा हो रहा है इसको कहते हैं इंटरनल फोर्स। और ये हम वर्क एनर्जी के कंसेप्ट में सीखने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बाद, कि जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो जो भी वर्क करते हैं, जो भी पूरे मोशन में या फिर पूरे कंडीशंस में, वो वर्क कितना होता है, 0 होता है। टोटल वर्क डन इज 0। समझ में आया? अभी वर्क डन शायद आप 7th क्लास में सीखे होंगे कि वर्क डन इज गिवन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वर्क डन किसकी बात कर रहे हैं, टेंशन की बात कर रहे हैं। तो टोटल मतलब हम क्या करेंगे, समेशन। शायद आपने समेशन वाला सिंबल कभी सुना होगा, इसका मतलब होता है समेशन, मतलब जितने भी उनकी एडिशन करनी है। अगर ये नहीं सुना है तो आगे क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो अगर मान लो मैंने समेशन वाला ये सिंबल यूज किया, ओके, मतलब टोटल की बात कर रहा हूं, टोटल वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स इज 0। ये टोटल कर दिया मैंने सबकी, और फोर्स क्या है यहाँ पे, टेंशन है, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, मान लो मैंने पकड़ा x, इन सबकी एडिशन कितनी होनी चाहिए, 0। समझ में आया? इसी तरह से आई कैन राइट, ये बस लिख लो, ये अगर समझ में भी नहीं आया तो डोंट वरी, ये बस कहीं पे होना चाहिए आपके साथ। आगे जाके इसका ये लिखने की कभी जरूरत नहीं, आप 2 मिनट में कोई भी कंसेप्ट सॉल्व कर सकते हो। ऑल्सो दैट इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो x का क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी, तो दैट इज ऑल्सो 0। फोर्स इंटू वेलोसिटी इज पावर, दैट इज ऑल्सो पावर डिलीवर्ड बाय द इंटरनल फोर्स इज 0। Also we can differentiate and we can write the third term, that is t into acceleration is 0। आपको क्या करने हैं, ये बस ये जो दिख रहे हैं ये 3 फॉर्मूले, इनको बस लिख के लेना है, बस मोस्ट इम्पोर्टेंट। समझ में? तो अभी इनको पकड़ के हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी देखो ये तो पक्का पता है कि अगर ऐसे खड़े हैं, यहाँ पे मान लो ये ग्राउंड है, ये पूरा सीलिंग पे अटका है इसको, तो इसको अगर नीचे खींचोगे आप तो ये ऊपर जाएगा, ये तो पक्का है, क्लियर है। तो टेंशन की और एक कंसेप्ट ध्यान में रखना कि टेंशन ऑलवेज एक्ट्स द, सॉरी यहाँ पे लिखता हूं मैं नोट, ये भी नोट इसके साथ लिख लो कि टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे from the point of contact। बहुत इंपॉर्टेंट।
मतलब यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इससे हमेशा टेंशन क्या करेगा, ऊपर एक्ट करेगा। मतलब ऑन द ब्लॉक बी द टेंशन विल बी एक्टिंग अपवर्ड्स। यहाँ पे अगर पुले पे टेंशन एक्ट कर रहा है, मैं बात करूंगा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमेशा क्या करेगा, अवे एक्ट करेगा। आप बोलोगे सर ये दोनों कैंसिल क्यों नहीं हो रहे हैं, इसलिए तो इंटरनल फोर्स होता है, समझ में आ रहा है। अंदर अंदर ये इधर तक नहीं लगता है, इसके अंदर भी छोटे छोटे ये लगते रहते हैं टेंशंस, छोटे छोटे छोटे, ये कैंसिल नहीं होते एक दूसरे के साथ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट पार्टिकल्स इन द सेम स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी टेंशन कहाँ पे एक्ट करेगा, नीचे, और यहाँ पे भी टेंशन कहाँ पे एक्ट करेगा, ऊपर, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर बात करूं मैं इस पॉइंट की, तो यहाँ पे ऐसे टेंशन एक्ट करेगा और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से यहाँ पे अवे एक्ट करेगा। समझ में आ रहा है, अंदर नहीं जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ट्रिक है, मान लो इसको मैंने 1 मीटर से डिस्प्लेस किया डाउनवर्ड्स, तो ये कितने से ऊपर जाएगा मान लो हमें पता नहीं है, तो हम पता लगाएंगे इसको, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, द फर्स्ट फॉर्मूला, ओके। क्या है वो, कि टोटल ऑफ टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट शुड बी इक्वल टू 0। अब ये जो है इसकी वैल्यूज प्लस माइनस भी आ सकती है, कैसे आ सकती है देखो, यहां पे देखो, इफ आई टॉक अबाउट पॉइंट और ब्लॉक ए, टेंशन कहां पे लग रहा है, सॉरी पहले बी की बात करते हैं फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। बी की अगर बात करेंगे तो टेंशन कहां पे लग रहा है, ऊपर लग रहा है। आप क्या कर लो, ऊपर की डायरेक्शन प्लस और नीचे वाली माइनस पकड़ लो, चलो थोड़ी देर के लिए। ये टेंशन कहां पे लग रहा है, ऊपर लग रहा है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, या फिर ये भी छोड़ दो, ये जो डिस्प्लेसमेंट है टेंशन को अपोजिट लग रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब भी टेंशन और डिस्प्लेसमेंट या फिर टेंशन और वेलोसिटी या फिर टेंशन और एक्सेलरेशन अपोजिट होंगे तो हम उसकी साइन क्या देंगे, माइनस। और वर्क डन क्या होगा, द फोर्स इज एक्टिंग दैट इज टेंशन इनटू कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है 1, और माइनस लिख दिया। नेक्स्ट किसकी बात होगी, ब्लॉक ए की। इसका टेंशन कहां पे लग रहा है, ऊपर लग रहा है, और इसकी वेलोसिटी कहां पे है, या फिर इसका मोशन कहां पे है, या फिर इसकी डिस्प्लेसमेंट कहां पे है, वो भी बट ऑब्वियस ऊपर होगी, लेकिन हम पकड़ लेते हैं कि इसके साथ चल रही हो, तो वो कितनी है हमें पता नहीं, सो वी नीड टू फाइंड दिस एक्स। और ये अगर दोनों साथ चल रहे तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन प्लस आ रहा है। ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में तो प्लस, ये दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस। इनकी सबकी टोटल वर्क डन कितनी होनी चाहिए, 0। ये मैं बता रहा था आपको समेशन का मतलब, इन दोनों इस सब ब्रैकेट्स के एडिशन। यहाँ पे मान लो 3 ब्लॉक्स होते तो 3 ब्रैकेट आ जाती है, 4 ब्लॉक्स तो 4 ब्रैकेट्स, समझ में आ रहा है। तो इन सब के एडिशन कितनी होनी चाहिए, 0। तो यहाँ पे अगर देखो ये टेंशन 0 है, मतलब कट हो जाएगा, निकल जाएगा। सो -1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, सो दैट x इज इक्वल टू +1। समझ में आ रहा है। तो अगर ये 1 से नीचे जा रहा है तो ये भी 1 से ऊपर जाएगा, और यहाँ पे आंसर प्लस पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आवर अजम्पशन इज ट्रू। हमारा अजम्पशन क्या था कि ये भी ऊपर जा रहा है। अगर हमने अज्यूम किया होता कि ये भी डाउनवर्ड जा रहा है तो ये माइनस आ जाता, और आवर अजम्पशन वुड हैव बीन रॉन्ग, तो इसको हम अपोजिट कर लेते। समझ में आ रहा है। ये देखो, ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट जो होती है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तभी अच्छा हो जाता है। डोंट अज्यूम दैट इन द फर्स्ट लेक्चर ओनली यू विल गेट मास्टरी ओवर इट। समझ लो चीजों को, धीरे 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 समझ लो। ये समझने में टाइम लगता है, कितना भी जीनियस बच्चा हो उसको समझने में टाइम लगता है। ओके, अभी जो कंसेप्ट हमने सीख ली उस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, बस समझ लो इसको, ये आना जरूरी नहीं है आपको इतनी जल्दी। इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक। इसकी वेलोसिटी क्या है ये पूछी हमें। इफ द वेलोसिटीज ऑफ फ्री एंड्स ऑफ द रोप आर इंडिकेटेड इन द डायग्राम, मतलब ये जो फ्री एंड है इसका, ब्लॉक या फ्री एंड पकड़ लो, दोनों भी हमारा जो फॉर्मूला है वो चल सकता है। तो इसकी कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, और ये कहाँ पे है डाउनवर्ड्स, और 2 मीटर पर सेकेंड ये भी यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों को ऐसे खींच रहे हैं, तो ये ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इट विल मूव अपवर्ड्स। दैट इज व्हाट अजम्पशन। समझ में,
जब भी आपको कंफ्यूज हो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये भी तो ऑब्वियसली ये ऊपर आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, तो हम क्या पकड़ लेते हैं, अजम्पशन पकड़ लेते हैं कि ये कहाँ पे जाएगा, ऊपर जा रहा है। ठीक है, फाइनल आंसर अगर प्लस आएगा तो अजम्पशन करेक्ट, अगर माइनस आएगा तो अजम्पशन रॉन्ग। समझ में? तो यहाँ पे देखो, अगर इसकी वेलोसिटी ढूंढनी है तो हम स्ट्रिंग कंस्टेंट यूज करेंगे। अभी यहाँ पे वेलोसिटी की बात की है तो स्ट्रिंग कंस्टेंट कौन सी यूज करेंगे, टेंशन इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल टेंशंस इंटू वेलोसिटीज इज इक्वल टू 0। करेक्ट। तो यहाँ पे कितने फ्री एंड्स या फिर ब्लॉक्स हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, अभी इधर ब्लॉक ही लिखता हूं मैं ऐसे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। करेक्ट। तो मैं क्या करता हूं, ये तीन ब्लॉक्स है तो 3 ब्रैकेट्स बना लेता हूं ऐसे। Okay, now for this block let's start from this block which velocity is unknown। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v इनटू इस पे टेंशन कितना लग रहा है, t। देखो अभी टेंशन की सॉरी टेंशन t नहीं लगेगा, मैंने एक चीज सेकंड आपको भूल गया। अभी जो भी एक स्ट्रिंग होती है, एक सिंगल स्ट्रिंग, उसमें हर जगह टेंशन क्या होता है, सेम होता है। मतलब मान लो यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है इस पॉइंट से अवे फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोला था मैंने, ये टेंशन कितना है, टी। यहाँ पे कितना टेंशन लगेगा, टी। ये हर बार निकालने की जरूरत नहीं है, समझने वाली चीज है। यहाँ पे टेंशन टी, इस पॉइंट से ऊपर कितना टेंशन, टी। इस पॉइंट से ऊपर टेंशन टी, इस पॉइंट से नीचे टेंशन टी, इस पॉइंट से इधर टी, और इस पॉइंट से इधर टी। हर जगह क्या लग रहा है, टेंशन टी लग रहा है। लेकिन इस ब्लॉक पे टेंशन टी नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये पुली है ऐसे, इस पुली को नीचे ये जो ब्लॉक अटैच किया है, मान लो इसका मास कुछ है, या छोड़ दो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे जो ये 2 स्ट्रिंग्स ऐसे जाके ऐसे आया, तो इसमें टेंशन कितना है, टी। इसमें टेंशन कितना है, टी। समझ में? और इस पुली का मास हम 0 पकड़ते हैं कंपेयरिंग टू ऑल दीज अदर मासेस। ठीक है, ये सिंप्लिसिटी हो जाती है। तो इधर अगर 2t है तो डाउनवर्ड में कितना होना चाहिए, 2t, क्योंकि बैलेंस होना चाहिए। तो इस मास पे कितना टेंशन लग रहा है, 2t, एंड दैट टू अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो इस ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक की वेलोसिटी हमने v पकड़ी, तो यहाँ पे जो टेंशन आएगा वो आएगा 2t। ओके, अभी इसका अजम्पशन क्या पकड़ा है हमने कि ये ऊपर जा रहा है, टेंशन भी यहाँ पे ऊपर ही लग रहा है 2t, तो ये दोनों का एडिशन क्या आएगा, प्लस। ठीक है, तो इस ब्लॉक की बात खत्म हो गई। इफ आई टॉक अबाउट दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक की अगर बात करूं मैं, तो इसका जो टेंशन है ये अपवर्ड है और वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है, तो ये माइनस आएगा। टेंशन कितना है, टी, बिकॉज इसको बस एक ही स्ट्रिंग अटैच्ड है, बाकी कुछ नहीं, इसके जैसा कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। इनटू इसकी वेलोसिटी कितनी है, 1। इसके अगर बात करूं तो ये इधर जा रहा है और टेंशन इधर लग रहा है, तो ये भी माइनस आएगा। और टेंशन कितना, टी, क्योंकि सेम टेंशन सेम स्ट्रिंग को अटैच्ड है। इनटू कितनी वेलोसिटी आएगी, 2। सो यहाँ पे देखो, सबके एडिशन कितनी आनी चाहिए, 0। सो यहाँ पे टी टी कैंसिल कर दो, क्योंकि बाहर कॉमन आउट करके 0 होना वाला। तो ये 2 इंटू वी माइनस 1 माइनस 2 दैट इज 0। सो v इज इक्वल टू, ये -1 -2 बन के -3 बनेगा, इधर जाके 3 हो जाएगा, +3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1.5 मीटर्स पर सेकेंड। और यहाँ पे आंसर अगर देखोगे तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन अप और डाउन की बात कर रहे हैं ये। तो ये जो है, हमने जो अजम्पशन पकड़ा था कि इट इज गोइंग अपवर्ड्स, यहाँ पे देखो आंसर जो है प्लस आया है, तो मतलब हमारा अजम्पशन करेक्ट है कि ये अपवर्ड जा रहा है। सो द आंसर इज ए, 1.5 मीटर्स पर सेकेंड दैट इज अपवर्ड्स। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ये अगर समझ में आया, डोंट वरी, मैंने ऐसे बहुत से क्वेश्चंस लिए हैं, उसमें से अगर 2 या 3 भी समझ में आए तो भी आपको बहुत है, प्रैक्टिस के बाद पूरा 100% आपको समझ में आएगा। Okay, so that's all for today guys. Have a good day, stay home, stay safe.